जी, जितने भी स्टूडेंट हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और मैंने अनम्यूट भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। और हम लोग जो है पोस्ट एग्ज़ाम सेशन में है, जिसमें कि हम आज की क्लास में एग्ज़ाम रिव्यू और सारी चीज़ें करेंगे। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। कुछ बच्चों के थोड़े कम गए हैं इंटरफेस को लेकर के या फिर क्वेश्चन लेफ़्ट राइट को लेकर के, और जो टेक्निकल इश्यूज़ रहा है उसके कारण ऑलमोस्ट 20% के करीब बच्चे जो हैं वो परेशान हुए हैं। आप में से भी कुछ बच्चे हैं जिनका कॉल मेरे पास आया है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई, मैसेज भी आए हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग करेंगे चर्चा। पहले आप सभी लोग दिल से बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कैसा गया। मतलब जो चीज़ें हमने आप लोगों को पढ़ाई, वॉच टेस्ट में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। क्यूब टेस्ट में भी बताया कि कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि आरडीएसओ गलती कर देता है, हवा में लटका देता है, एक क्यूब उसने लटका दिया। अदरवाइज़ कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई थी। तो एक बार आप सभी लोग बता दीजिए, एक एक करके फटाफट बोलिएगा कि कैसा रहा एग्ज़ाम। या पहले एक स्वर में बोल दीजिए सभी लोग अपने आप अनम्यूट करके, एक स्वर में कैसा रहा एग्ज़ाम। जिनका बिंदास गया वो बोलिए बिंदास। एक बार मैं अलाउ कर देता हूँ आप सभी लोगों को। जी, सर बिंदास तो गया बस सर। बिंदास सर, बहुत अच्छा गया पर है। बैटरी फाइव को बता दीजिए सर, बैटरी फाइव बिंदास सर अच्छा नहीं गया है। ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ कि एग्ज़ाम गया, फिर बैटरी फाइव बढ़िया बता गया, दीजिए। बढ़िया बिंदास। टेक्निकल एरर को छोड़ दीजिए, जिनका टेक्निकल एरर है। जी, सर बैटरी फाइव का छोड़ के बाकी पूरा बिंदास गया। देखिए बैटरी 5 आपको मालूम नहीं आप लोगों का कितना अच्छा गया है। 68 करे सर अटेम्प्ट। आप लोगों को हाँ, 69 बटन में था मेरा। मैं एक बार सारी बैटरी का ना एवरेज स्कोर बता दीजिए कितना जा सकता है, सब पूरे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस मैं आप लोगों से एक चीज़ ये बता दूं, आप लोगों का एग्ज़ाम जितना अच्छा गया है, आप लोगों की जितनी अच्छी तैयारी थी कि टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताई गई ना। 13 वॉच टेस्ट बताए गए। अनलिमिटेड वाला बैठा था बगल में जी, वो तो 72 52 ही कर पाया बेचारा, रोने लगा वहीं बगल में। क्यों? हम बोले भाई टेंशन मत ले सर। वो बोला यार 96 आते थे, आज 52 ही पाए 72 में से। फोन कर मैं बोला भाई टेंशन मत लो यार, कोई बात नहीं, सबको हो जाता है, होता हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन मत लो। जी जी जी, वेरी गुड। हाँ सर, एग्ज़ाम का अरे प्रेशर। सर बढ़िया है सर। अच्छा, एक बहुत चीज़ मुझे तगड़ा गया एक सर। स्वर में आप सभी लोग बताइएगा। एंजॉय हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से एक स्वर में पूछूंगा। जो हम आप लोगों से वीवीआई मॉक लाइव क्लास में लेते थे, उसका कितना बेनिफिट हुआ रियल एग्जाम में? हुआ सर, सर, उसी का बहुत प्रेशर benefit हैंडल हुआ हुआ, बहुत हुआ सर उसमें। प्रेशर हैंडल करने में। सर्दी में क्या पता चल जाता कि पेपर में वो कैसा रहता है। अच्छा, एग्जाम का क्वेश्चन लेवल और जो हम आपको क्वेश्चन लेवल देते थे, उसमें कौन ज़्यादा हार्ड था, हमारा या फिर एग्जाम का? सर आप ही आप मुझे तो बराबर लगा सर। वाच एग्जाम का हार्ड था। अच्छा, वॉच एग्जाम। नहीं सर, मुझे तो एग्जाम सब कुछ हार्ड लगा था। हार्ड नहीं था, बराबर था सर। गोविंद तो ट्रेन में भी आ गया चला के। सिमिलर था, वीवीआई के सिमिलर था। अच्छा, वीवीआई के सिमिलर्स में था। अच्छा, जो एक हाँ, चीज़ हाँ, बताइएगा आप सभी लोग कि जो वॉच टेस्ट हमें में वापस से आप भी ले लोगों जाओ। को कंफ्यूजन था से और के को लेकर के, दाएं जाएं बाएं जाएं, जो आपको हम कहते थे कि परेशान मत होइए, एक बार नहीं लगता और है ये जो 100 बार कहा होगा ये हमने। बगल में 2 दुकानें हैं बड़ी सी। हाँ, 100 बार कहा होगा। तो तो हैं। मुझे थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो 100 बार हमने कहा होगा आप लोगों को कि जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो वॉच टेस्ट में कोई भी समस्या हुई या एकदम का सब क्रिस्टल क्लियर था? नो सर, किसका क्लियर था? तो आप लोग को लग रहा है कि हाँ आप लोग बेवजह परेशान हुआ करते थे? यस जी सर। सर। तो अच्छा, आप लोगों को परेशान करने वाला कौन था? राज सर थे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स? सर परेशानी हुई तभी इतना अच्छा एग्जाम हो गया सर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि भाई सर, हमने देखे ही नहीं सर दूसरे। नहीं, जिन लोगों ने देखी है तभी वो लोग वहाँ से लाते थे कि सर वहाँ तो ऐसा दिया है, ऐसा वैसा दिया हुआ है। तो हम बोलते थे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अब आप लोग बताइए, मतलब जेन्यून रिव्यू। एक बार सर मैंने एक ही दिन को सर, एक बार- वीडियो देखी थी। सर, एक बात बोलूं? एक मिनट, पहले जो बोले ना नाम के साथ बोलिए, ताकि मैं उनको अलाउ कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ ना कि एकदम मैं रियल रजनीश हूँ ऑफ सर।
मैं चाहता हूँ एकदम रियल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आपको ऑनलाइन में हो, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन। ठीक है, तो रजनीश बोलिए, आप क्या सर कहते हैं? मैं रजनीश बोल जी रजनीश। सर, आपका जो करके जाएगा वो एवरेज बढ़ाएगा, बस इतना जान लीजिए सर। तो आप सभी लोग सर एवरेज आप बढ़ाने इज द वाले हैं। बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अरे सर जी, गर्दा कर दिए कि पर्दा फाड़ दिए। जी जी रजनीश, थैंक यू वेरी मच। ओके। और कोई स्टूडेंट है जो बोलना चाहते हैं? नाम बोलिए, उसके बाद फिर मैं उनको हाँ सर, मैं बोलूंगा। केशवानंद बात कर रहा हूँ सर, केशवानंद। हाँ केशवानंद हाँ? बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नागपुर में था सर, मैं एग्जाम देने गया था, तो आपका मेरे को कोई स्टूडेंट नहीं दिखा सर, मैं अकेला ही था, जी। मगर मैंने ही ज्यादा अटेम्प्ट किया वहाँ पे। और मेरे भाई टॉपर था। तो ये तो वही वाली बात होगी ना जो कल है ना। यस सर, मेरे को भी कुछ बोल रहे हैं। यस, नाम के साथ बोलिए प्लीज। सर कल्पना, तो यस सर वहाँ पे ना जैसे लास्ट में बायोमेट्रिक होनी थी, जी तो हम लोग लगभग 1 घंटे मतलब बैठे थे वहीं। जी जैसे गर्ल्स में मैं अकेली थी अपने रूम में, तो आके बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, जाने वाले थे सब लोग, तो जी सब कह रहे थे कितना किया, तो मैंने कहा, मेरा तो पूरा अटेम्प्ट हो गया था काफी देर पहले, 1-1.5 मिनट लगभग, 3.5 बैटरी लास्ट वाली में बची गई थी। जी। तो कहा कहाँ से पढ़ा था आपने तैयारी की? मैंने कहा रात करते। अरे ये कौन है, अरे ये कौन है? तो मैंने बताया, मैंने कहा, तो सब लोग एकदम शॉक्ड हो रहे थे, कह रहे तो आपने तैयारी अच्छी की। मैंने हाँ, हम लोगों ने 45 डेज पूरा प्रैक्टिस किया है अच्छे से। मतलब शॉक्ड थे सब, उन्होंने तो सुना ही नहीं था आपके बारे में इसलिए। हाँ। सर मैंने भी थैंक यू बोला था, बच्चे से बोला था कि ये रास्ता अब कौन की है। बार सर के बच्चे बढ़वाने हैं भाई साइको में। अब वो आप लोगों के माध्यम से होगा, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर्ड कुछ होता नहीं है। केवल और केवल जो हमारे पास बच्चे हैं ना, वो रेफरेंस के थ्रू ही 70 to 80% बच्चे आते हैं। कितने लोग ग्लूकोन डी और भ्रामरी प्राणायाम का यूज किए थे? सर ग्लूकॉन डी ले जाने नहीं दिया हमें, तो फैमिली को पीकर गए थे कि नहीं? हमने किया था, सर, हमने ग्लूकोन डी लेके गए थे। मेरा ग्लूकॉन डी रास्ते में ही बह गया था, ओहो। वहां तक जा ही नहीं पाया। सर ग्लूकोन डी नहीं, पानी तक ले जाने नहीं दे रहे थे अंदर। अच्छा, और भ्रामरी प्राणायाम किया था या नहीं? नहीं सर, वो आज हमारे उधर ब्रेक यहाँ टाइम तो में किया था। उन्होंने लेकर बैठे थे हम लोग। ग्लूकॉन डी ने धोखा दे गुड इवनिंग सर, जी जी, वेरी गुड इवनिंग। हम गोविंद कुमार बोल रहे हैं। हाँ गोविंद। अच्छा, आप सभी लोग एक बार थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, सभी लोग शांत हो जाइएगा। गोविंद कुछ कहना चाहते हैं, गोविंद बोलिए। सर एग्जाम तो बहुत बेस्ट गया है जी आपका दुआ से। जी, थैंक यू वेरी मच। अभी तो हम तो ट्रेन में ही हैं सर, अभी तो गया उतरे, फिर गया से अनुग्रह जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो बाकी बच्चों से अपने आप को गोविंद कैसा कंपेयर कर पा रहे हैं? क्या सर? बाकी बच्चों से अपने आप को कैसा कंपेयर कर पा रहे हैं? अच्छा सर, अच्छा है। अदर प्लेटफॉर्म की तुलना में खुद को आप लोग कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड। एनीवन एल्स और कुछ अपना कहना चाहते हैं? क्यूब टेस्ट को लेकर के परेशान हो रहे थे, क्यूब टेस्ट को लेकर के। हेलो सर, हाँ बोलिए, नाम बोलिए। हूँ। मुकेश बोलिए। मुकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए मुकेश। सर मेरा माउस फ्रीज हो गया था सर। जी जी। हेलो। हाँ देखिए, तो मैं सर, हाँ की वजह से सर जी सर मैं कम अटेम्प्ट कर पाया, मतलब सर 17 मतलब अटेम्प्ट पूरे हुए थे, पर अनअटेम्प्ट बाद में दिखाने लगा सर। जब सिस्टम बंद करके चालू हुआ दोबारा, तो जब मैं लास्ट में देख रहा था तो वॉच में 17 ही अटेम्प्ट दिखा रहा था सर। क्या पता वो मेरे क्वेश्चन मतलब अनअटेम्प्ट हो गए जो मेरे सही थे वाकई में। अच्छा, वो सब चीज़ों के बारे में मुकेश बात करेंगे और आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या सही तरीका है। अभी बस हम 5 मिनट का एक रिव्यू सेशन ले रहे थे। जी सर एक मैं मुझे बोल रहा हूँ बाकी तो सर वो जी जी जी। हाँ बोलिए मुजीब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अरे जी मुजीब, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे पूरे टेस्ट में मतलब चारों में पूरे 100% एक्यूरेसी, 100% अटेम्प्ट है। लास्ट वाले में पता नहीं सर, मेरे 8-10 छूट गए सर, 60 हो पाए। कोई सर, वही बात डर नहीं लग रहा है, है। जो बच्चे 50 तक भी कर लेंगे ना, उनका टी स्कोर 42 एंड अबव रहेगा। बस सर यही है, हेलो सर, इसको जैसे शुभम बोल रहा क्वालिफाई हो जाए। बाकी हाँ। तो बढ़िया रहा, आपका बहुत सपोर्ट मिला। वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं से। मुझे लगता है आप लोगों का एग्जाम बढ़िया होने के पीछे कल का एंजॉयफुल सेशन जो था ना, वो रहा है वो एंजॉयफुल बहुत सेशन। अच्छा था यस सर। सर, वो तो बहुत अच्छा था सर।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों का अच्छा गया। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली चीज़ों को बताना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट करूं और उसमें आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए होगा, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को भी लेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में जो है हम असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम रिव्यू बोथ शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो टेक्निकल फेलियर हुआ उसके बाद क्या होगा, री एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में जो आरआरबी के द्वारा नोटिस आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन दो बातों को करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने आप सभी स्टूडेंट्स को दो चीज़ें दी थी आज सुबह में, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टी स्कोर फॉर्म मैंने आप लोगों को दिया है, जो फॉर्म आप लोगों का इस प्रकार का था, जिसमें आपको लिखा था कि गेट योर टी स्कोर फाइनल एग्ज़ाम। और उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, उसके बाद आपने मेमोरी टेस्ट में आपके कितने स्कोर है, 12 + 12 24 मिला करके, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट अटैम्प्ट देने हैं। उसके बाद वॉच टेस्ट में आपके आउट ऑफ 20 कितने करेक्ट अटैम्प्ट हैं, और वो करेक्ट अटैम्प्ट कैसे पता चलेगा कि आप जब अभ्यास करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, और गलती होती तो आपको वो भी पता चल जाता है उस आधार पर। तीसरे नंबर पे हिडन क्यूब टेस्ट में 50 में आपका क्या स्कोर करेक्ट रहा है, वो हो गया आउट ऑफ 50। उसके बाद आपका पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में सेट ए बी में टोटल 60 क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने हैं वो आप ड्रॉप डाउन से सही उत्तर को चूज करें। उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट यानी कि जो सिमिलरिटी टेस्ट है, इसमें 72 क्वेश्चन 36 + 36 के अकॉर्डिंग पूछे गए थे, वो हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि आपको कौन सी टेस्ट बैटरी जो है कॉम्पेरेटिवली डिफिकल्ट लगी साइको एग्जाम में, मेमोरी, वॉच, हिडन क्यूब, पिक्चर प्लेसमेंट और सिमिलरिटी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग फील करना है। एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम का रिव्यू कैसा रहा, कोई टेक्निकल एरर था, नहीं था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम के बाद आपका जोश कैसा है, हाई, मीडियम, लो। विच मेथड यू हैव यूज इन हिडन क्यूब टेस्ट, यानी कि क्या मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत थी, तो जैसा मुझे मालूम है कि नहीं हुई है, तो आप इसको ऑप्शन कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क क्रिस्टल क्लियर, नो कन्फ्यूजन। सिमिलर आपको वॉच टेस्ट में भी दिया गया है कि विच मेथड यू हैव यूज इन द वॉच टेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के सामने और विपरीत, तो ये वाला आपके लिए जरूर काम का होगा। उसमें अपोजिट और इनफ्रंट इक्वल है, अपोजिट और इनफ्रंट इक्वल नहीं है। और उसके बाद तीसरा है कि क्वेश्चंस वेर क्रिस्टल क्लियर। इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको चूज करने हैं वो चूज कीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड यू टुक वर्ड से इन द वॉच टेस्ट, यानी कि जो से को लेके कंफ्यूजन था कि हम उसको इंक्लूड करें, एक्सक्लूड करें, या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करें, या फिर क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर था। तो ये 4 ऑप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं और आप अपने उत्तर का चुनाव कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद है आर यू अ पेड स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो वो आपको अपने डिटेल्स में लिखना है यस या नो। तो जो भी अनपेड स्टूडेंट है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो ये आप सभी लोगों ने सॉरी, अभी आप सभी लोगों ने देखा ये फॉर्म है, तो इसको आप लोगों को फिल करना है। अगर मैं बात करूं कि अभी तक कितने बच्चों ने इसे फिल किया है, तो मैं आपको इसके डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी डिटेल्स भी दी हैं, और उनके जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को भी देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा है और क्या चीज़ें नहीं कही है। तो वो चीज़ें हो गई। इससे जो आपका टी स्कोर जनरेट हुआ है वो आपके सामने है, फाइनल एग्जाम आरआरबी, सीपीईटी, एएलपी। अब आपको जो लिंक एडमिन ग्रुप में शेयर किया गया था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्कोर दिख जाएगा। जैसे शिवानी सिंह है, उनके 24 हैं, आपको ट्रैक मेमोरी में 20 वास्ट टेस्ट में है। उसी तरह से आपकी जो हिडन क्यूब है उसमें 50 है। साथ ही साथ हम बात करें कि आपका जो पिक्चर प्लेसमेंट है उसमें 60 है, और टेस्ट 5 सिमिलरिटी में 72 में 65 सही है। और उनके जो टी स्कोर बन रहे हैं वो 21.47 है, बट एक्चुअल में ये 21.47 नहीं होकर के 23 या 24 प्लस होगा, या हो सकता है ये 25 प्लस भी हो। उसके पीछे का रीज़न है
कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे उसमें से 90% एंड अबव जो है वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट हैं, इसलिए यहाँ पर टफ कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जो हमारे इस तरह के जब हम एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट कराते हैं, इसमें जो भी बच्चा सूटेबल होता है वो 110% जो है, या 100% ही हम कहें तो वो सूटेबल होता है, उसको भगवान भी नहीं रोकते, राइट। अगर उन्होंने अपना डाटा सही फिल किया है तो भगवान भी उनको नहीं रोक सकते। हाँ, जो बच्चे नॉट सूटेबल की कैटेगरी में हैं वो सूटेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये सैंपल डाटा है केवल क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों का 90% एंड अबव। जब इसमें हजारों संख्या में बच्चों का डाटा आएगा तो आपको जो चीज़ें हैं वो पता चल पाएंगी। आप लोगों को एक्यूरेसी का मतलब पता है, आप लोगों ने उस लेवल की प्रैक्टिस की है। बट अगर मैं बात करूं कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको एक्यूरेसी के बारे में नहीं मालूम है कि अच्छा एक्यूरेसी नाम की भी कोई चिड़िया होती है और हमें उसको फॉलो करना होता है सारी चीज़ें। उनको बस ये एक चीज़ रहता है कि हमें सारे के सारे करने हैं, वो तुक्का भी लगाते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि तुक्का लगा करके आ गए। तो आप लोगों की जो तैयारी है और जो आप लोगों के मार्क्स हैं ये हमेशा जो है बहुत अच्छे होते हैं। आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने DFCCIL का एग्ज़ाम दिया था या फिर UPMRC का दिया था। तो UPMRC में तो बच्चों ने कम डाटा फिल किया था, बट अगर हम GMRC की बात करें या DFCCIL की बात करें तो जो यहाँ सूटेबल है वो हमेशा सूटेबल ही रहता है, कोई ऐसा नहीं है जो नॉट सूटेबल होगा। लेकिन जो यहाँ सूटेबल नहीं है वो भी सूटेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी टफ कंपटीशन हो रहा है। अब जैसे आप लोगों को कहना है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर केवल जो टोटल 12 + 12 24 क्वेश्चन के लिए जो हम आप लोगों को 12 मिनट का समय देते थे, एग्जाम में सीधा जो है वो 8 मिनट हो गया, यानी कि आपके कितने 4 मिनट जो है वो कम हो गए। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वैसे बच्चों के लिए है जिनको ट्रिक के थ्रू तैयारी नहीं करते हैं। वो बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गए कि ये केवल 8 ही मिनट मिल रहा है हमें, और जो रही सही कसर जो है वो टेक्निकल एरर और इन सब चीज़ों के कारण हो गया होगा। तो उनकी एक्यूरेसी नहीं होगी, उन्होंने अटेम्प्ट तो भले ही किए होंगे बट बहुत सारे बच्चे होंगे उनके परसेंटेज एक्यूरेसी नहीं होगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरा अपना अनुमान है कि जो आपके मेमोरी टेस्ट है उसमें जो कट ऑफ है वो 15 से ऊपर नहीं जाने वाला है। जिन बच्चों ने भी 15 के करीब भी कर लिया तो उनका टी स्कोर 42 एंड अबव से ज़्यादा रहने वाला है। वास्ट टेस्ट में 13 से ज़्यादा नहीं जाएगा टी स्कोर 42 एंड अबव। क्यों 13 भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है, क्योंकि GDC में हमने देखा था कि वो 12-13 के करीब था, बट यहाँ तो लाखों की संख्या में बच्चों का डाटा है और उनको लेफ़्ट राइट करना, हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉलिंग, वो सारी की सारी समस्याएं थी। तो वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हिडन क्यूब टेस्ट में बच्चों ने 10 मिनट की प्रैक्टिस की थी, आप लोगों ने 5 मिनट की प्रैक्टिस की थी। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि आप में से कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमारे पास 3 से 4 मिनट का समय बच गया था, हमने रीचेक भी कर लिए हैं क्वेश्चंस को। इवन कई बच्चों ने तो वॉच टेस्ट में क्वेश्चंस को रीचेक किए हैं। जो आपके हैं आपको टेस्ट नंबर 4 है उसमें रीचेक किए हैं। तो ये जो है आप लोगों का ये श्योर शॉट है, इसमें गलती की संभावना मैं बोलूँ तो हार्डली 1 से 2% की होगी जिनकी अच्छी तैयारी होगी। जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उसमें संभावना होगी गलती की, बट बाकी बच्चे जो भी होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका गलत हुआ होगा। सिमिलरली पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में आप लोग हमेशा 60 आउट ऑफ 60 करते थे या 55+ ही रहते थे, तो यहाँ पर भी कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा ये टेस्ट में। लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस कम है, जो खुद ही कंफ्यूज रहते थे कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, जबकि जब मॉक लिंक आया उसके बाद आप लोग बहुत ही प्रिसाइज होकर के तैयारी कर रहे थे कि हाँ मुझे इन टेस्ट को फोकस करना है। जो चीज़ें मैं आपको बता भी रहा था उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस की है, तो आप लोगों का परफॉर्मेंस बेस्ट है। लेकिन बाकी बच्चों का नहीं है, तो वो कट ऑफ भी नीचे जाएगा। जो ट्विस्ट है वो है आपका टेस्ट नंबर 5 में। टेस्ट नंबर 5 में जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होने वाले हैं वो टेस्ट नंबर 1 में फेल होंगे, टेस्ट नंबर 2 में फेल होंगे, और उसके बाद आपको टेस्ट नंबर 5 में जो है देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। उसके पीछे होने का रीज़न क्या है कि एक तो पैटर्न चेंज कर दिया गया, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, उतने अभ्यास का मौका उनको नहीं मिला। तो इस वजह से इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, मैं आपको बताऊं कि टोटल 72 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है 45 से 50 के बीच जो है जो भी बच्चा करके जाएगा उसका टी स्कोर 42 एंड अबव डेफिनेटली होने वाला है। उस प्रकार अगर हम बताएं तो मेमोरी टेस्ट में 15+, वॉच टेस्ट में 13+, अगर हम बात करें आपको जो हिडन क्यूब टेस्ट है उसमें
35 to 40 के बीच में जो है एवरेज कट ऑफ जाएगा टी स्कोर 42 के लिए। टेस्ट नंबर 4 है, इसमें भी 45 से 50 के बीच में जो है वो कट ऑफ जाएगा। और टेस्ट नंबर 5 है जिसमें आउट ऑफ 72 है, इसमें भी आप 45 के करीब जो है वो आपका कट ऑफ जाएगा टी स्कोर 42 एंड एबव। तो जो भी बच्चे जिनको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस कम है, खास करके मैं अपने स्टूडेंट की बात करूं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो। अगर आपका एक्यूरेसी के साथ 50+ है टेस्ट नंबर 5 में, अगर आपका 50 के करीब भी है टेस्ट नंबर 4 में, और उसी तरह से मैं बात करूं कि 40+ भी है आपका हिडन ट्यूब टेस्ट में, और अगर 15 के करीब भी है आपका वॉच टेस्ट में, और आपका जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें आपका अगर 16+ भी है, तो आप सभी लोग सेफ हैं, आपका टी स्कोर 42 एंड एबव रहने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अभी जैसे जैसे इसमें डाटा आएंगे, आप लोगों का काम क्या है, आप जिस किसी भी ग्रुप में हैं, यहाँ पर किसी भी कोचिंग का कोई हार्म नहीं होगा। आप लोग अपना डाटा कहीं और भी फिल कर रहे होंगे, उसी तरह से बाकी बच्चे भी यहाँ आकर के अपना डाटा फिल कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं कि हाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार होता है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, जब स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम था और उस समय बच्चों ने अलग अलग जगह पर यही परिपाटी स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर वो नॉट सूटेबल भी दिख रहे थे, लेकिन हमारे में वो सूटेबल दिख रहे थे, या जो बच्चे वहाँ सूटेबल दिख रहे थे वो हमारे में नॉट सूटेबल दिख रहे थे। आप लोग जो डाटा फिल करते हैं वो एक्यूरेसी के साथ करते हैं, बाकी बच्चे ऐसा नहीं करते। इसीलिए मैंने फॉर्म में ही लिख दिया है कि डू नॉट ऐड तुक्का। इवन आप लोग भी जब अपना डाटा फिल कर रहे हैं तो 1 से 2 नंबर कम करके ही लिखिए, या आप उसको एडिट कर लीजिए, जिससे कि आप मोर एक्यूरेट डाटा जो है वो डाल पाएँ। और सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या एवरेज या क्या कट ऑफ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये 22 है, वही अगर हम इसको अपने ही केवल 240 के करीब बच्चे हैं वही अपना डाटा डाल दें, तो ये आपको 18-19 के करीब पहुंच जाएगा, या हो सकता है उससे नीचे भी चला जाए, राइट। और बाकी बच्चे डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग और सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताऊं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अभी हम आप लोगों से जो है इसके रिव्यूज भी लेंगे। जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों का वो ये है कि टेक्निकल एरर की बात हम करें कि जो ये टेक्निकल एरर आया है तो इससे कैसे डील किया जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग लिखें। वैसे स्टूडेंट जो कि इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हाँ ये चीज़ें कैसे की जाएंगी, तो वो एक बार आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि जो एक तो पहले आप सभी लोग एक लेटर जो है वो ड्राफ्ट कर लीजिए। उसमें क्या बेसिक डिटेल्स होगी वो आपका होगा कि जो आपका नाम है, उसके साथ साथ जो आपका रोल नंबर है और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है। तो बेसिकली आप अपने एडमिट कार्ड को जो है वहाँ अटैच कर सकते हैं, किस रूम नंबर में था, कौन सा सीट नंबर आपको एलोकेट किया गया था, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेलिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट इस प्रकार का लिखना है कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ, जैसे सपोज टेस्ट नंबर 1 है वो आपका स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर आपको सपोज पहले जो मेमोरी पेज था वो ओपन हुआ, उसके बाद जो है आपका सिस्टम क्या हो गया, वो आपका हैंग हो गया, जो मोस्टली मैंने बच्चों के सुने हैं। वो हैंग होने के बाद जब इसको रीस्टार्ट किया गया सिस्टम को, तो ऑलमोस्ट इसमें 5 मिनट्स का टाइम लगा, और इस 5 मिनट्स के टाइम लगने के कारण जो आप मेमोरी को रिकॉल करके आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते, आंसर करते, वो चीज़ें आपकी इफेक्टिव हुई, मतलब प्रभावित हुई बैडली, और इसका इम्पैक्ट जो आने वाले टेस्ट है उस पर भी पड़ा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने रिस्पॉन्ड की और सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, और इवन आप इसको कह सकते हैं कि आप इसको लॉग में भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ की मांग करेंगे कि आपकी ये डिमांड है कि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम का ऑप्शंस दिया जाए कि हमारा एग्ज़ाम जो है दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए। वैसे बच्चे जो इफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि जो आरआरबी है उन्होंने अपने और को खुद ही बताया है कि इसके जो लॉग हैं उसको चेक किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे जिस भी शिफ्ट पर प्रभावित हुए होंगे उन लोगों को सेपरेटली री एग्ज़ाम के लिए बाद में बताया जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हो। 15 दिन से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, उसमें वो चीज़ें कराई जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक सैम्पल हमारे एक स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें से आप उनकी डिटेल की जगह जो आप पर्सनल डिटेल्स है वो लोग आप अपनी फिल कर दीजिएगा,
और बाकी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। तो ये आपको मेल किसको करनी है, तो मेल आपको करनी है इसे जो आरआरबी है आपका कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसको मेल करेंगे। साथ ही साथ उस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे आप उनको करेंगे। उसके साथ ही साथ जो है आप इसको मेल कर सकते हैं। तो आरडीएसओ को करने का कोई भी मतलब नहीं है कि आप आरडीएसओ को करें और उसका कोई इफेक्ट होगा। हाँ, आप टीसीएस को जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस कंपनी ने इस चीज़ को किया था। तो आरआरबी को आप करें, चेयरमैन को कॉपी में करें और टीसीएस को भी आप कॉपी में कर दीजिए, जिससे कि आपको आपकी बात जो है वो दर्ज हो पाए। क्या हो पाए? दर्ज हो जाए ऑफिशियली, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो आरआरबी है कंसर्ट वो अपना काम करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर ईमेल जो है वो हम आईडी कहाँ से दें? तो आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पर आपको मेल आईडी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपके उनके चेयरमैन जो होते हैं उनका भी मेल आईडी मिल जाएगा या फ़ोन नंबर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उनको व्हाट्सअप या जो भी डिटेल्स समझती हैं वो आप करिएगा। साथ में अटैचमेंट में आप अपने एडमिट कार्ड को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और बाकी जिनकी अलग इससे भी कोई समस्या है वो भी आप उसको इसी थ्रू प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि मेल कैसे करें। तो वो चीज़ें एक ड्राफ्ट है, मैं आप लोगों को एडमिन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिएगा। तो अब यहाँ आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, मैं अगर बात करूँ सबसे पहले इस चीज़ को लेकर, टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर के, तो वो अपना हैंड रेज जो है आप उसमें कीजिए, मैं आपको अलाउ करूँगा। जैसे हरिशंकर, हर्षल परमार कुछ कहना चाहते हैं। जी हर्षल बोलिए। हेलो सर। जी नमस्कार हर्षल, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। जी बताइए। आपकी आपकी मेमोरी ट्रिक बहुत काम आ गई सर। बहुत ही मतलब क्या ही बोले। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा ये बीच में रुक गया था। Recording in ये progress. बीच में रुक गया था, जी बाद में स्टार्ट हो गया। जी पहले ही क्वेश्चन में, मतलब पहली मेमोरी थे ना उसमें ही। तो मेमोरी तो इजी ही है, वो मेमोरी तो इजी ही थी, तो बाद में नहीं कभी भी रुका है। तो मुझे भी क्या दूसरी बार री एग्जाम में बुलाएंगे क्या? नहीं देखिए, हाँ अब ये डिपेंड करेगा कि वो क्या लॉग देख करके सभी लोगों को बुलाते हैं या जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है केवल उन्हीं को बुलाते हैं। अगर आपने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बुलाने की रिक्वायरमेंट है, बट जिनके कम अटेम्प्ट होंगे हो सकता है कि उनको बुलाएं या उनकी लेटर या एप्लीकेशन को देखी करें। दोनों चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आरआरबी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा कि वो केवल और केवल जो अफेक्टेड हुए हैं उनको बुलाए, तो वो एक नोटिस देगी कि आप लोग अपना जो है ग्रीवांस जो है या आप अपने ऑब्जेक्शंस को इस पर डालिए अपने प्रूफ के साथ कि हाँ कहाँ क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ों को एड्रेस करेंगे। ओके सर। बाकी तो सब में मैंने फुल अटेम्प्ट ही किया है। ये मेमोरी में भी 24 ही किया है। वो कर लिए होंगे क्योंकि मेमोरी जब आप ट्रिक से याद किए हैं तो वो तो आप घर आकर के भी बता चुके हैं आप लोग यूपीएमआरसी या गुजरात मेट्रो में कि सर इसमें क्या था नहीं था। हाँ, तो बाकी तो फुल ही अटेम्प्ट हुआ है। ये डर लगने लगा है कि फिर से एग्जाम लेगा, री एग्जाम होगा तो फिर से देना पड़ेगा। ये मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। हाँ तो बस यही सोचिए कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होगा भी तो भी आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल भी कोई भी नहीं रोकने वाला आप लोगों को, ठीक है? ओके हाँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बार हर्षल आप बता दीजिए, चूंकि आप टॉपर भी रहे थे, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आप पहले अपनी बैंक डिटेल्स मुझे भेज दीजिएगा अगर है तो, ताकि मैं आपको जो 100 रुपीज़ जो एक टोकन अमाउंट है वो पे कर पाऊँ। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता था हर्षल कि जो हमने आप लोगों को बताया था कि वास्ट टेस्ट में क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होंगे, क्यूब टेस्ट में बिल्कुल क्लियर होंगे, तो क्या वही चीज़ें आई थी या कुछ अलग भी आया था? हाँ सर, वो टेस्ट में भी क्रिस्टल क्लियर ये थे, सेक इंक्लूड करे वो सब लिखा ही होता है। क्यूब तो मैंने आपसे पहली बार मुझे सिखाया था, तभी याद रह गया था आपकी ट्रिक से। वो 4x4 की 3x3 का होता है तो वी शेप 4 रहता है, 4x4 का होता है तो 9 रहता है। वो तो मैंने पहली बार में ही सीख लिया था। तो कितने मिनट में आपने कर लिया था सारे के सारे? मैंने 5 या 6 मिनट में कर लिया था और दूसरी बार चेक भी कर लिया था। जी, तो सब में एक्यूरेसी 100% रहे ही कि कोई दिक्कत नहीं। और जो ट्रिक मैंने आपको टेस्ट नंबर 5 के लिए बताए थे कल की क्लास में, वो यूजफुल रहे थे?
यूजफुल रहे थे सर। ओके उसमें भी 72 कर लिया है, जी। पर थोड़ा 65 तक चला जाएगा ऐसा लग रहा है या हो सकता थोड़ा। है कि 72 भी हो, आपने मार्जिन लिया है वह है कितने नंबर्स का होगा, राइट? हाँ सर। ओके चलिए, हाँ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हाँ हाँ। ओके थैंक यू वेरी मच। पुष्पक है, वो कुछ कहना चाहते हैं, पुष्पक बोलिए। जी पुष्पक, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ, एग्जाम सर बहुत अच्छा गया। पहला वाला टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ है एकदम। पहला वाला टेस्ट तो मेमोरी था, बहुत इजी लगा। जी उसके बाद क्लॉक भी बहुत इजी लगा। जी उसके बाद क्यूब भी इजी लगा। उसके बाद हम्म, जो फोर्थ टेस्ट है वो थोड़ा खराब गया और फिफ्थ भी इजी लगा। जी जी फोर्थ टेस्ट अच्छा लगा, क्वेश्चन कैंसिल हो गया। और बहुत ही अच्छा गया एग्जाम। वही 4 क्वेश्चन को जो कैंसिल हो गया उसका थोड़ा दुख है। इसके बाद तो बहुत अच्छा है, एकदम सॉलिड गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है पुष्पक कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और आपका सारा का सारा पेपर जो है वो अच्छा है। थैंक यू सर, वेरी मच। आपने जो क्लॉक किया था, क्लॉक से बहुत सुविधा हुआ। क्लॉक टेस्ट से, क्लॉक जी टेस्ट में मुझे डर लगता था थोड़ा, जी मगर एग्जाम में जब गया किया, हम्म, जब इजी ही लगा, 20 आउट ऑफ 20 हो गया। जी जी चलिए, तो बहुत अच्छी बहुत बात हेल्प हुआ। है। जी जी चलिए, थैंक यू वेरी मच। आते हैं अब एक बार मुजीब कुछ कहना चाहते हैं, मुजीब बोलिए। टेक्निकल इशू को लेकर के आपका कुछ कहना है तो। सर टेक्निकल इशू को लेकर तो नहीं है सर, बस एक ही क्वेश्चन है आपसे बस। सर मैंने जो आपने टी स्कूल का फॉर्म दिया था, हाँ मैंने उसमें से 57 भरे हैं, बट जी सर मेरे 60 अटेम्प्ट है। बस वही डर लग रहा था आपके में, मैं तुम्हें क्वालिफाइड दिखा रहा हूँ जी रिजल्टिंग पे जी कि मेरा टी स्कोर पार हो जाएगा उस पे, जी बैटरी 5 पे। जी जी सर वो कंफर्म है सर, हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना क्योंकि कि बैटरी 5 है, 72 क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों के 45 प्लस भी रहेंगे टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। और सर बैटरी 4 का भी बोल दीजिए एक बार। बता दिया है मैंने, बैटरी 4 में 60 क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे जो हैं 45 से 50 के बीच में रहेंगे टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। क्योंकि बाहर वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस या एक्यूरेसी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। आप इवन बाहर वालों से किसी से बात कीजिए ना, जो बोले कि हाँ मैंने पूरे किए, तो बताओ एक्यूरेसी कितनी होगी, तो बोलेगा कि ये तो पता नहीं, हम पूरा कर लिए हैं। उनका जवाब यही हो, राइट? तो वो चीज़ है। कृतिका शर्मा, यानी कि गंगाधर, यानी शक्तिमान, बोलिए कृष्णा। सर पेपर बहुत अच्छा आया था सर। जी तो सर मैं पेपर देने गया था, एक लड़का आया था सर जी 10 के बारे का। जी तो वो क्या था, वो सभी को डरा रहा था, मुझे भी कह रहा था कि तुमने कहाँ से तैयारी की। मैंने कहा मैंने एक सर है दिल्ली में, साइको नाम से है, क्रैक साइको नाम से, मैं उनसे पढ़ा हूँ। जी अरे वो तो किन किन का तो नाम ही सुना मैंने, कैसे पढ़ाते होंगे। मैं तो अभी देखा, मैंने उसे बता दिया कि मैंने लगाया 5 जगह से टेस्ट मैंने दे दिया जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। जी और अब मैंने स्कोर बता दिया कि मैं इतने मिनट में इतना करता हूँ, मैं अपने सर वाले में और सभी में इतना करता हूँ। जी अब बता रहा हूँ मेरे पास से भाग के चला गया। वो कह रहा था भाई तूने तो बहुत जल्दी मेरी बात बता रही हो। नहीं भाई इतनी प्रैक्टिस नहीं की मैंने, जितनी तो मालूम नहीं, हमारे सर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है सभी की। मैं बहुत जो कुछ भी हो, मैंने कई सर्कल कितने में करते हो, नहीं 6 मिनट है 72। अरे सर हमारे यहाँ तो 7 मिनट देते हैं, तुम्हारे में 6 में मेरे 72 ही हो जाते हैं, तो तुम्हारे सर अच्छे होंगे। चलिए, अच्छी बात है कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। बाकी कृष्णा आप बताइए, जो परेशानी थी वास्ट टेस्ट को लेकर के, अगेन मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में क्या फील कर रहे थे? मेरे शब्द या मैं याद आ रहा था आप लोगों को? सर ये सर आए थे उसमें, सर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जिस पर डाउट, थोड़ा सा भी डाउट नहीं था उसमें, क्रिस्टल क्लियर कह रखा था कि तुम्हें ये करना है। जी ना सेव वाले में ना किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो अब एक चीज़ मुझे है ना, आप सभी लोग ऑनेस्टली बताइएगा कि जो हमने आपको बोला कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, यानी कि दिशा निर्देश की समझने की योग्यता का परीक्षण, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि दिशा निर्देश क्रिस्टल क्लियर ही दिए जाते हैं जिससे कि कोई डाउट ना हो। तो क्या अब आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो हमने कहा था वो सही कहा था? यस सर एग्री है, 100% एग्री है सर। और जो क्यूब टेस्ट को लेकर के जो आप लोग परेशान होते रहते थे? सर मेरा तो सर 4 मिनट में हो गया था, मैं तो दोबारा से चेक करके बैठ गया था सर मैं तो। जी
तो सर इसमें आया था 3/3 आया था सर, तो उसमें गिनती के हाईएस्ट किसी एक में गया तो वो 8 गया था, नहीं तो 5 6 7 किसी में एक भी गया था, किसी में 2 भी गए थे। जी तो मेरा 4 मिनट में हो गया, दोबारा से रीचेक करके मैं बैठ गया, बगल वाला कह रहा है क्या हो गया, मैंने मेरा तो हो गया, मैंने डबल चेक कर दिया मैंने। अरे भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो करके भी बैठ गए। जी जी। तो आदर्श भी इसको कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 8 था, और हमने आप लोगों को तो 20 30 24 तक की करवाई हुई है प्रैक्टिस। हाँ सर। चलिए, तो ये अच्छी बात है। थैंक यू कृष्णा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को वॉच टेस्ट के याद हो तो प्लीज़ मुझे लिख करके भेज सर मैं दीजिए। आपको मैं सर आपको लिख के भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, मुझे पूरे क्वेश्चन आते कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हाँ, वो चीज़ कर दीजिएगा, तो हम उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ताकि आगे आने वाले या फिर इवन अपने में से ही किसी बच्चों को री एग्ज़ाम देना हो तो उनके काम आ जाएगा। ओके सर, मैं आपको भेज दूंगा आज ठीक है, अभी। थैंक यू वेरी मच कृष्णा। थैंक यू सर। ओके, प्रेम कुछ कहना चाह रहे थे। प्रेम, अपना हैंड रेज कीजिए। जी प्रेम बोलिए। सर गुड इवनिंग। जी जी, वेरी गुड इवनिंग प्रेम, बताएं। मैं ये कह रहा था सर, जी मेरे मतलब मेमोरी मैंने 23 किए थे और वॉच में 17 किए थे, जी। क्यू में 50 किए थे, हम्म, और पिक्चर प्लेसमेंट में पूरे 60 में 60 किए थे। जी हाँ, जो लास्ट वाला जो 5 बैटरी है हाँ। पेनल्टी वाला, उसमें 60 किए थे। जी जी लेकिन जो मैंने 30 में फॉर्म भरा है हाँ। उसमें 11 दिखा रहा है मेमोरी में, और उसमें 12 दिखा रहा है वॉच में। ये कैसे गलत भर गया? वो आप एक बार उसको एडिट कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। एक बार मैंने अभी चेक। फिर से हाँ, भरा जो है, फॉर्म है ना उसमें प्रॉपर एडिट, दिखा रहा है। जो फॉर्म है उसमें एडिट का ऑप्शन है, एक बार देख लीजिएगा है या नहीं। नहीं होगा तो मैं एडिट का ऑप्शन दे दूंगा, आप मैं उसको ये पूछ करेक्ट रहा कर था, अगर लीजिए। इसमें वैसे तो मैंने अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी की, अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो स्कोर बताया उसमें 100% होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्रेम। मैंने आपके रूल को फॉलो किया था, जी 100% एक्यूरेसी लेके चला था। मैं ये नहीं सोचा था कि हम्म, मेरे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो, लेकिन एक्यूरेसी 100% हो, जी इस जी हिसाब जी से किया था। जी 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 बस यही जानना चाह रहा था। जी जी। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रेम। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, शुभम जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं। शुभम यस सर। जी, यस सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा जो है, जब मेमोरी स्टार्ट हुआ तभी मेरा ऑफ हो गया। जी तो उसके बाद वो उसमें नो, मतलब एक्यूरेसी नो एकदम एग्जैक्ट सही है। जी ठीक है। उसके बाद सेकंड टेस्ट भी चला, 18 किया उसमें। उसके बाद थर्ड टेस्ट भी सही चला। फोर्थ टेस्ट में बंद हो गया मेरा। जी फोर्थ टेस्ट में बंद हो गया। उसके बाद तकरीबन 8 से 10 सिस्टम ट्रांसफर किया गया, लेकिन सही नहीं चल रहा था। जी जी काफ़ी लड़ाई वड़ाई करने के बाद तब जाके मेरा चला। जी। फिर उसके बाद फिर सिस्टम बंद हो गया आधे पर हम्म, ही। स्क्रॉल नहीं हो रहा था। 3 मिनट बीत गया था 4 नंबर टेस्ट में। जी उसके बाद भी मैं 60 था, 56 अटेम्प्ट कर पाया था। जी उसके बाद जब 56 अटेम्प्ट किया, फिर जब 5 मिनट चलने लगा जी। फिर बंद हो गया सिस्टम। हम्म, फिर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस वजह से बैटरी 5 में क्लियर नहीं हूँ मैं कितना किया हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे काफ़ी लोग घेर लिए थे जी जी। चारों तरफ से। अच्छा, घेर लिए थे, यस सर। किस बात के लिए? सब इतना चिल्ला रहे थे, 1 घंटा में पागलों की तरह टहल रहा था सर। कोई अच्छा। सुन ही नहीं रहा था। मैं हम्म ऑफिस में गया, वो जो टीसीएस का हेड था उससे खूब हम्म। मतलब गाली वाली दिया, तब जाके मेरा सुना। इतना समझ लीजिए, ओ माय सुन ही गॉड। नहीं रहा था कोई। हम्म फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि बेटा तुम्हारा किस्मत खराब है। हम्म। नहीं, किस्मत बोल रहा खराब की तू, क्या बात है, उनका सिस्टम खराब है तो उसमें हम किस्मत को क्यों दोष वही देंगे। मैं कहा अभी हम आपको 2 थप्पड़ लगा दे, फिर बोले कि आपका किस्मत खराब है, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल। मैं ये जवाब दिया। फिर उसके बाद आया, तू इधर उधर किया, फिर उसके बाद ट्रांसफर किया। मेरा 5 नंबर टेस्ट वही खराब गया है सर। कोई बात नहीं, आप रिटेन में एप्लीकेशन दीजिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इवन मैं अपने इवेंट सभी के ना अलग अलग हैं, जिनके भी प्रॉब्लम आई है हर एक का इवेंट अलग अलग है, आप उसको सर प्रॉपर। मैं कमेंट में भी जो रहता है ना, उसमें जी। मैं लिखा हूँ, पूरा मेंशन किया हूँ। अच्छा, कौन से कमेंट में? वो जो लास्ट में रिव्यू रहता है। हमारे वाले में या वहाँ एग्ज़ाम नहीं में? नहीं, वो एग्जाम में जो रिव्यू अच्छा रहता है ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी उसमें, बात है कि आपने लिखा है। उसमें मैं पूरा, हाँ मैं पूरा रिव्यू दिया हूँ। हाँ, तो चलिए, वो तो एक ऑथेंटिक हो गया आपके लिए कि हाँ वो चीज़ें हो गई। बाकी आप जो हैं ईमेल भी ज़रूर कर दीजिए अपने एडमिट कार्ड के अटैचमेंट के साथ, और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, आपको डेफिनेटली जो है मिलेगा री अटेम्प्ट के लिए, उसमें ठीक कोई है। दो राय नहीं है, डेफिनेटली मिलेगा। ओके सर।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच शुभम। मनीष कुछ कहना चाहते हैं? मनीष बोलिए। मनीष। हेलो सर। हाँ मनीष बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग मनीष बोलिए। सर आपका जो आपने बताया था ट्रिक वगैरह जी सब काम आया आपका, जी जी और मतलब काफी अच्छा हुआ है एग्जाम। जी। हेलो। हाँ मनीष आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू है, हेलो। अदरवाइज। जी मनीष बोलिए, आवाज़ मिल रही है। तो हेलो मनीष, आवाज़ मिल रही है आपकी, आप बोलिए। सर जैसे कि हुआ क्या था कि जैसे, हम्म। हेलो यस मनीष, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एग्जाम से पहले थे ना, मतलब कि मतलब बॉडी इतना कांप रहा था कि डर लग रहा था कि क्या होगा, क्या आने वाला है एग्जाम में। जी और फिर आपने जैसे मेमोरी टेस्ट में ट्रिक बताया था ना आपने, जी जी वन ये 1 से सन है, 2 से सू है, जी तो जी मैंने वो भी अप्लाई किया और कुछ कुछ मतलब इमेजें डायरेक्ट याद करी। जी जी तो उनको करने के बाद जब लगा कि पहला मतलब पार्ट ए में 12 में से 12 एग्जैक्ट राइट हुए, जी। तो मतलब तब जाके जोश आया कि हाँ भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब सर ने मतलब बहुत ही अच्छा बताया है। जी हाँ, और सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो बैटरी ये है हम्म, उसमें 23 सही है, जी और बैटरी 2 में 19 सही है जी वॉच टेस्ट में। जी जी और जी सर इसमें क्यूब टेस्ट वाले में 45 सही है। जी और बैटरी 4 में जी मेरा 60 में से लगभग 56 के आसपास सही है जी। जी जी और उसमें जो लास्ट वाला है उसमें सर मेरे 68 एग्जैक्ट सही हैं। जी तो जी। सर पॉसिबिलिटी है क्या सर? नहीं, मैं तो कहूँ मिठाइयाँ खिलाना स्टार्ट कीजिए आप। तो सर मतलब ये है कि पहला टेस्ट जब दिया था जी जो वो अच्छा हुआ, उसके बाद मतलब जोश आया कि तब बॉडी मतलब रिलैक्स हुई। और मैंने मतलब 5 मिनट के बीच में ना ब्राह्मणी प्राणायाम भी किया था आराम आराम से, जी और ब्रीदिंग भी मतलब थोड़ी लॉन्ग ली, जी जब जाके थोड़ा बॉडी रिलैक्स हुई। जी तो जी मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर ने मतलब बढ़िया बताया एकदम, और एक सही अप्रोच में तैयारी कराई है। जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच मनीष, कि आपने इतने अच्छे से बताया इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें भी बताई, और अपने और कॉन्फिडेंस को भी अप रखा, ये बहुत बड़ी बात है। यस यस यस। और लास्ट टाइम भी मैं सर आपका ही स्टूडेंट था 2019 में, जी जी तो वो फाइनल कट ऑफ में मैं आउट हो गया था लास्ट में। जी जी। इस बार आपके कितने हैं CBT 2 पार्ट 1 में स्कोर? क्या जी? CBT 2 पार्ट 1 में क्या स्कोर हैं आपके इस बार? सर मेरा 75 है जी। अच्छा, तो उसमें बिला, कैटेगरी वाइज आपने चेक बिलासपुर किया जोन है से। अपना? क्या सर? कैटेगरी वाइज आपने अपना चेक किया है? सर वो तो मैंने अभी चेक नहीं किया है जी, कैसे करना है वो? अच्छा, चलिए, हमारे पास ना एक डाटा है जिसमें आप अपने डिटेल्स को भर दीजिएगा, तो उसमें हम जी जी आपको एक कॉम्पेरेटिवली बता देंगे कि हाँ आप किस रैंक में आ रहे हैं। जी सर। ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक यू मनीष, बेस्ट सर विशेस। आज का जो गूगल फॉर्म भरवाया उसका कब आएगा रिजल्ट? वो आ चुका है, उसी में आपको रिजल्ट है। आप अगर आप देखना चाहें तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, या मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सर दिखाइए। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये रिजल्ट शो हो रहा है। फाइनल रिजल्ट RRB LP CBAT, तो उसमें सभी बच्चों के नाम है। सबसे पहले शिवानी सिंह है, उसके बाद बाकी बच्चे जो हैं वो हैं। अभी तक 70 के करीब बच्चे जो हैं उन्होंने अपने फॉर्म को भरा है। इसको जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ना, अलग अलग ग्रुप में, कि भाई इसमें आप जी एकदम जी एग्जैक्ट अपना डाटा फिल करो। हर एक स्टूडेंट भेजिए, एक बार नहीं 10 जी बार सर जी। भेजिए। जितना ज़्यादा डाटा ओके सर आएगा ओके। उससे पता चलेगा। देखिए, इससे तो ना मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है ना कोई नुकसान होने वाला है, बस आप जी लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ कि हाँ आपको पता चल पाए कि हाँ क्या है मामला। क्योंकि इसमें जो भी बच्चे पास हैं वो 100% पास है, इसको आप जी। मान करके चलिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो ये था। उसके अलावा जो है मुकेश कुछ कहना चाहते हैं, मुकेश बोलिए। जी मुकेश। हेलो। हाँ मुकेश बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सर बढ़िया अभी हूँ, ट्रेन पर में हैं आप? बढ़िया नहीं हूँ। सर नहीं हूँ बढ़िया, आपके मैं में मेरा टेक्निकल वॉच। एरर आया था? जी सर, मेरा माउस मतलब फ्रीज हो गया था। इसके बाद जब मैडम आई है तो उसने कुछ तो किया है, तब फिर चलने लगा, फिर इसके बाद फिर फ्रीज हुआ।
मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की, सर मेरा सिस्टम बदल दीजिए। सर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैंने जैसे ही मतलब जैसे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर इसके बाद सिस्टम अलॉट करते हैं, तो मैं अपने सिस्टम अलॉट में मैं मतलब पहुंचा, फिर लॉगिन जैसे पासवर्ड डालते नहीं है सर, फिर जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला मेरा सिस्टम वापस से वो पूरा कट गया। अच्छा, पूरा प्लीज आपकी आवाज नहीं आ हो पा रही। गया, हाँ बोलिए बोलिए। माउस भी नहीं काम करना। मैंने उनसे 3 बार बोला, सर प्लीज हाथ मतलब हाथ जोड़ कर भी मैंने कई बार request की आपकी आवाज़ कि मुकेश ना, आई थिंक आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ब्रेक हो रही है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एडमिन ग्रुप में मैं अभी आप लोगों को एक फॉर्मेट भेजूंगा, उसमें आप सभी स्टूडेंट अपनी डिटेल्स को जो भी इफेक्टेड हैं आप उसको अकॉर्डिंगली कीजिएगा। मेल कीजिए कंसर्न आरआरबी को और बताइए कि हाँ हाँ ये इश्यूज़ हैं और मुझे री एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाए। ओके मुकेश। चलिए, तो मुकेश से अभी प्रॉपर संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, ट्रेन में होने के कारण नेटवर्क का इशू जो है वो है। इसके अलावा और भी कोई स्टूडेंट है जो कुछ कहना चाहते हैं? गर्ल्स में अगर कोई है जो कहना चाहती हो तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। शिवानी, यस शिवानी। सर मैंने पूरी में 23 अटेम्प्ट किए थे। हाँ एक बार जी बोलिए शिवानी। जी सर, मैंने मेमोरी में 23 अटेम्प्ट किए थे और वॉच टेस्ट में 19 अटेम्प्ट किए थे। जी। और सर ऑब्जर्वेशन में मैंने 60 अटेम्प्ट किए थे और लास्ट वाला जो सिमिलैरिटी था उसमें 69। बट सर मेरा हिडन क्यूब में मेरा कम अटेम्प्ट हुआ है, 42 हुआ है ओनली। तो हाँ, सर उसमें मुझे थोड़ा डाउट इसको होता है। इसको ओनली नहीं कहते हैं, ये है ना आइडियल है। आइडियल आइडियल मतलब है कि जो एवरेज से अच्छा होता है। तो आप डेफिनेटली जो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर होने वाला है। मेरिट का तो आपको पता होगा या बाकी चीज़ों पे पता चलेगा, बट साइको के लिए निश्चिंत रहें। इवन सर अब ये आपने जो टी स्कोर फॉर्म दिया था ना, इसमें तो 47 ही एवरेज जा रहा है, तो मेरा इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें सारे के क्वालिफाई। सारे टॉपर्स हैं ना। जी सर, सबने 50-50 अटेम्प्ट कर पाए बट मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी ज्यादा उसमें। हाँ तो वो आपको खुद भी पता है, तो यहाँ पर तो जो भी जी बच्चे सर। देंगे वो फेल होंगे या फिर लो जाएगा उनका। बट मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे 35 to 40 के बीच में रहेंगे उनका टी स्कोर 42 एंड अबव रहेगा क्यूब टेस्ट में। जी सर, तो आप वही अपने डाउट हो रहा है हाँ सर। तो आप अपने वॉल पे कहीं भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राज सर साइको क्रैकर 2025 शिवानी पाल। थैंक यू सर। ओके चलिए वेलकम। तो यहाँ भी हमने शिवानी को देखा। अब उसके अलावा जो है सैकत कुछ कहना चाहते हैं? सैकत। सर मेरा मेमोरी में थोड़ा सा 2-3 कंफ्यूजन में है। जी बाकी 20-21 कॉन्फिडेंस है। जी। तो इसमें सर क्या दिक्कत होगा सर? हम्म। कितना स्कोर आ सकता है सर कट ऑफ कट ऑफ के मेमोरी लिए में? मैंने बता दिया है ऑलरेडी, एक बार मैं ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दूंगा, उससे अब पता चल मैंने जाएगा। सर दूर से देरी से ज्वाइन किया हो। मैं एडमिन ग्रुप में शेयर कर दूंगा कट ऑफ को। तो बाकी इसमें आप लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो टी स्कोर फॉर्म का रिजल्ट सीट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जो है शेयर कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हमें सैम्पल साइज ज़्यादा मिल पाए। ठीक है ओके सैकत? सर। ओके हाँ चलिए सर, भाई। और सर हाँ 60 हो गया लास्ट में 5 वाला फिफ्थ बहुत टेस्ट में। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर। 45 प्लस में बच्चों का टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। अच्छा ठीक है ठीक सर। है। आकांक्षा अपना हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको अलाउ कर पाऊँ। रिएक्शंस में जाइए चैट में और आप हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको अलाउ कर पाऊँगा। आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा अपना हैंड रेस कीजिए तभी मैं बोल पाऊँगा, या अपना कैमरा ऑन कीजिए जिससे मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। जी दिखते रहे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए आकांक्षा। सर मेरा 2-3 बार सिस्टम बंद हुआ था, तो जैसे हम पहले रिक्वेस्ट किए वो लोग सिस्टम मेरा चेंज नहीं कर रहे थे। जी
और बाद में जैसे एग्जाम शुरू होने के 2-4 मिनट पहले जैसे उन्होंने सिस्टम चेंज किया है, जी इस वजह से पूरा एग्जाम बहुत ज्यादा उन लोग से बहस वहस होने से मेरा प्रेशर में एग्जाम भी डिस्टर्ब हुआ है पूरा। जी तो जी क्या हम वो मेल करेंगे तो मेरा रिशेड्यूल होने का रहेगा कि बिल्कुल नहीं? चांसेस रहेगा ना, क्योंकि जो अगर आपका सिस्टम ऑफ हुआ है या फिर हाँ, हैंग हुआ है तो 3 वो बार हुआ था 3 बार सर। है ना, तो वो लॉग में होगा, हाँ उनके लॉग में होगा। और हाँ, टेक्निकल और वो चीजें जब हम नेक्स्ट सिस्टम पे गए थे तो वहाँ पूछा था, तो उन्होंने डाला भी है कि माउस प्रॉब्लम वो अपना डाले थे, उसमें पूछा था क्यों सिस्टम चेंज हुआ है। जी जी। तो बेसिकली क्या है ना कि वो चीज़ें लॉग में है, तो टेक्निकल चीज़ें कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। आप मेल में बकायदा सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखिए और देखिए कि मुझे रीशेड्यूल मतलब मेरे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाए, यस सर। और जब भी कराया जाए मुझे प्रायर इन्फॉर्म किया जाए, तो आपको मिलेगा मौका सभी स्टूडेंट्स जी सर, थैंक को। सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रॉबिन कुछ कहना चाहते हैं? रॉबिन बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रॉबिन जी, बोलिए रॉबिन। जी सर, बैटरी फर्स्ट जी सर, मैंने बैटरी फर्स्ट में फर्स्ट टाइम में 21 अटेम्प्ट कर दिया। मुझे 3 पे जिन पे डाउट हो था, जी मैंने अटेम्प्ट तो 24 के 24 किए हैं। बट 21 के लिए और आप बोस्ट श्योर हैं? टेस्ट में 17 जी 9 जी सर। जी और बैटरी सेकंड में बोस्ट टेस्ट में 17 100% एक्यूरेसी के साथ राइट हो सकते हैं, लेकिन मैंने 19 अटेम्प्ट करे हैं उसमें। जी जी और क्यूब टेस्ट में 50 आउट ऑफ 56 6 मिनट में हो गए थे, और बाकी 100% एक्यूरेसी के साथ जहाँ तक है सारे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दोबारा भी चेक कर लिए थे वो। जी जी। और ऐसा ही बैटरी 4 में हुआ। लेकिन सर बैटरी 5 में थोड़ा मुझे डाउट सा था, क्योंकि टाइम भी काफी अच्छा मिला 8 मिनट, और उसमें अटेम्प्ट 60 प्लस हुए मेरे। तो लेकिन जैसे बच्चों से बाहर बात हुई एग्जाम से, तो सभी का ऐसी हाल था उसमें। हाँ वहाँ पे तो जो मुझे मेरे पास जो डाटा है ना, आगे इवन आप जो देखेंगे तो टेस्ट 5 में बच्चों का जो एवरेज तो 60 दिखा रहा है, बट ये 60 केवल अपने बच्चों का है, जो जिन्होंने जी बहुत अच्छी तैयारी की है, हार्ड लेवल की तैयारी की है। तो जो रिमेनिंग बच्चे हैं ना, उनके 45 से 50 के बीच का मामला है। जी, थोड़ा इसी में डाउट लग रहा था सर, लेकिन अब क्लियर हो गया। हाँ निश्चिंत थोड़ा रहिए। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। शेखर कुछ कहना चाहते हैं? शेखर बोलिए। सर मेरा सर वाच टेस्ट में सर कम अटेम्प्ट हुआ है सर, 16 ही हो पाया सर। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सर तो मैं किया हूँ सर, बस एक आध क्वेश्चन सर गलत हो सकता है सर। देखिए वॉच सर मैं टेस्ट में 13 प्लस जिन भी बच्चों का 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, उनका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा 100%। यस सर, अगर 11 12 भी सर अगर इन केस किसी का होता है सर तो सूटेबल हो सकता है सर हाँ इसमें। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वॉच टेस्ट में जो स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग था वो बहुत मेजर इशू है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चों को अलग अलग समस्याएं हैं, जैसा आप लोग खुद ही कह रहे हैं, तो कट ऑफ हाँ नीचे सर, जाएगा। बाकी सर बैटरी तो ऐसे सही था सर, मतलब कि फुल किया सर। जी जी बाकी बस उसी में से क्लॉक में डर लग रहा है सर। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू। थैंक यू हाँ सर। ओके, शेखर हो गए। अब मिस्टर शुभम कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए मिस्टर शुभम। यस सर। सर मेरा बैटरी 5 था, जी मैं 7 छूट गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाए सर, लाइक का प्रैक्टिस था इसीलिए। कितने अटेम्प्ट सर किए मैं आपने? 65 सर, और कितने सही होंगे उसमें? मैक्सिमम मुझे सही था, एक दो अगर हो सकता है गलत हो जाए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। जो भी बच्चे 55 प्लस भी होंगे, 52 53 प्लस भी होंगे ना, 50 प्लस वाले मैक्सिमम बच्चे सभी लोग टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। तो आप थैंक यू अपने सर, हाँ तो उसके लिए आप भी डर लग बैटरी रहा 5 में आप अपने CBA मतलब जो आपका टी स्कोर है, आप उसको 60 प्लस जो है आप नोट करके लिख लीजिए कि 60 प्लस होगा। है। सर अभी ये रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा, तब 5 बहुत मिनट इशू में है। होता है, 5 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट से ज्यादा हो गए सर। तो एक बार पेज रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा। ओके सर, ठीक है ना, ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राजवीर कुछ कहना चाहते हैं? राजवीर जी, राजवीर आपको अनम्यूट करने का मौका दिया गया है, अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। हेलो सर। जी राजवीर नमस्कार। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। वेरी बोल रहा हूँ सर कि ये मेमोरी वाला जो था ना,
जी उसमें पहले पहले वाले ने 12 का 12 सही कर दिया। दूसरे दूसरे में थोड़ा सा, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, जी तो दूसरे वाले में थोड़ा सा टफ था, 11 तो मैंने याद की। जी हाँ राजवीर हेलो। बोलिए, हाँ राजवीर बोलिए। बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट कर हाँ सर, लीजिए तो प्लीज। हाँ वही डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो जी दूसरे वाले सेट में ना सर याद तो किया, ठीक है, जी रिकॉल कर रहा था, उतने कुछ लड़कों का सिस्टम बंद वाली समस्या आई ना, तो अचानक से हल्ला हो गया, तो दिमाग उधर चला गया। फिर अपना रिकॉल करने लगे, तो उसी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कितना सही मारा कितना गलत मारा उसका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना लग रहा है कि दूसरे वाले में मतलब 5-6 सही हुए ही हैं, ठीक है। तो उधर 12, 11, 6, 17, तो ये सेफ है सर? सेफेस्ट है, सेफ नहीं है, सेफेस्ट है। मतलब आपके अनुसार, मतलब आप तो सर मतलब अभी तो मैं आया बस से, तो मैं सुन नहीं पा रहा था जो पूरी हाँ अभी बात चली सर, मेरे तो अनुसार कितना मतलब मेरे अनुसार जिन भी बच्चों का 15 से 16 के करीब रहेगा वो सेफ है मेमोरी टेस्ट में। नहीं, नहीं तो उतना तो रहेगा सर, क्योंकि उसमें मतलब 11 तो पक्के होंगे, बाकी 5 होंगे। जी जी, तो निश्चिंत रहिए, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हाँ है। बाकी 5वां वाला में सर वो मेरे लास्ट, हाँ 5वां वाला बैटरी में मेरे 5 छूट गए, लेकिन जब सबमिट हुआ तो पता चला कि 8 छूट गया। वो 3 मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ। वो बाकी मैं मारता हूँ तो पूरा एक्यूरेसी से ही मारता हूँ, ठीक है। तो वो भी सही है आपका, सुना मैंने, आप बता रहे थे कि 55-60 के करीब जी सही है, तो मतलब सही है मेरा वो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ जो ऑप्शन बाकी तो मार्क की मैंने, समस्या है वो सभी के साथ है, अधिकांश बच्चों के साथ है कि ऑप्शन पे क्लिक हाँ किया हाँ और वो मार्क नहीं हुआ। चलिए ठीक है। हाँ, वो जो हिडन किला जो था सर, उसमें बस अदर देन भी करके देख रहे थे, ऊपर से काउंट करके नीचे 4, 9 में से मतलब बहुत easily 6-7 मिनट में सारा काउंट हो गया था। सारे सही ही होंगे, 1-2 गलत हुआ होगा। हाँ चलिए ठीक है, बहुत सब सही अच्छा था बाकी। स्कोर है राजवीर, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए ज़्यादा ओके सर, समय नहीं है मेरे पास, तो मैं एक दो रिव्यू और लूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को एडमिन ग्रुप में सेव कर दूंगा। आदर्श बच्चों की डिमांड है कि एक बार आपका रिव्यू लिया जाए, और गौरव भी कुछ कहना चाहते हैं, तो 2 बच्चे हैं। गौरव आप पहले बोल दीजिए, फिर आदर्श बोलिएगा। गौरव, गौरव जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है सर। जी बोलिए गौरव। सर मेरा कंसर्न ये था कि सर मैं थोड़ा जॉब करता था, आपको बताया भी हूँ, तो जी छुट्टी जी लेके कुछ दिन अभी प्रिपरेशन किया हूँ। जी तो हमारा मेमोरी में 22 तो एकदम सही है, श्योर है एकदम। जी जी और 2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन वो 50-50% डाउट है। जी जी और रही बात ये वॉच में, तो वॉच में लगभग 17 क्वेश्चन अपने एकदम एग्जैक्ट सही है। जी और अटेम्प्ट 19 किए थे सर। जी और ये जब अपना क्यूब आया तो वो भी 45+ सही है सर, उसमें हिडन क्यूब में भी। जी जी मैं थोड़ा सा सर, मेरा प्रॉब्लम आ गया ऑब्जर्वेशन टेस्ट में, और सिमिलरिटी वाली लास्ट जो टेस्ट था जी जी उसमें। जी जी उसमें सर स्पीड थोड़ा स्लो हो गया मेरा। जी जी और इसमें सर जो 60 था, 60 में से सर 48 के करीब मैं सही सही अटेम्प्ट किया। जी उसके बाद 4-5 जो है जल्दी जल्दी में किया, लेकिन वो श्योर नहीं हूँ सही है कि नहीं। जी जी और लास्ट वाला जो बैटरी था उसमें सर, उसमें भी स्लो हो गया थोड़ा, क्योंकि उसमें मैं 54-55 तक अटेम्प्ट किया था, लेकिन लास्ट में जब सबमिट हुआ तो 49 ही सबमिट हुआ। लेकिन वो 49 में 95% एक्यूरेसी है सर। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊं कि जैसे मैंने बताया, टेस्ट 5 में जिस भी बच्चे का 45+ होगा वो टी स्कोर 42 होना चाहिए, और जो टेस्ट 2 है उसमें भी सेम कहानी है कि जिनका भी 40 से 45 के बीच का होगा डाटा, वो टी स्कोर 42 एंड अबव रहेगा, तो आपका क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के 3 टेस्ट तो अच्छे हैं आपके। हाँ, बाकी 2-3 टेस्ट तो अच्छे थे सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं गौरव, ठीक है, थैंक यू। सर वो फाइनल सिलेक्शन में हो पाएगा? अब उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक बाकी डाटाज नहीं आते हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए सभी बच्चों को फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है जो आपसे 20 नंबर ज़्यादा ले हैं वो साइको ही नहीं पास करेंगे, तो वो रेस से बाहर है। हाँ, वैसे भी सर मैंने देखा कि काफी ऐसे लोग भी थे जो विजन में नहीं पास हो सकते थे, लेकिन वही है कि बनवा के गए थे, दिए थे। हाँ तो बहुत सारे फैक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग है, मेन चीज़ है साइको पास करना, वेटिंग से भी बच्चों के कॉल आते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। ओके ओके जी। तो
अभिषेक अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं, अभिषेक बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभिषेक आ रही है, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मेमोरी में तो सर इंस्ट्रक्शन का ही था, जिसने पहले पढ़ लिया होगा कि 2 मिनट मिलेंगे तो मेंटली प्रिपेयर रहा होगा। जी तो सर वो तो बहुत सही रहा, उसमें 23 सर सही है, मेरे एक में डाउट है मैं। जी जी और सर वॉच में सर वो आगे के 4 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट में, वो थोड़ा मतलब टफ थे, हम्म तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था, सबसे नीचे से, हम्म तो 18 अटेम्प्ट कर लिए थे सर हमने। जी वेरी गुड। और उसमें से लगभग 17 तो सही होंगे, एक आध गलत हो गया और लगाने में या बस सर। उसमें सर हमें जो मेन प्रॉब्लम फेस की हमने, वो सर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने वाली थोड़ी सी लगी बस। हाँ वही, अपने जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनको यही प्रॉब्लम लगी, और वो मैंने आप लोगों को बताया था। याद कीजिए आप सभी स्टूडेंट, जब आपको इंटरफेस मिलता था आप परेशान हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, कई सारे बच्चे गुस्से में कुछ बोल भी जाते थे कि सर कैसा बेकार सा इंटरफेस है, ये वो चीज़ें। तो हमने कहा था, याद कीजिएगा सभी स्टूडेंट, कि एग्ज़ाम में आपको लेफ़्ट राइट करना पड़ेगा, और उस समय फिर आप उसको कैसे डील कीजिएगा। एम आई राइट अभिषेक? सर जी जी सर, ये हमारी गलती थी सर उस टाइम, अगर उस टाइम अच्छे से वो करे रहते तो आराम से फेमिलियर रहते उससे। जी बिल्कुल, तो वो चीज़ है। जैसे आप लोग जैसे कृष्णा बताएंगे, उन्होंने मुझे कई बार कॉल भी किया कि सिमिलरिटी में बहुत लेफ्ट राइट करना पड़ता है सर, इसको आप सही कर दीजिए, दिखते नहीं है ऑप्शन। और बोले एग्जाम में आएगा तब आप क्या करेंगे, हमें मालूम है ना कि RDSO क्या करता है। आदर्श सर कृष्णा बदमाश है सर, अटेंड सब कर लेता है और ये बताता है बस हम लोग ना कर पाए। तो आदर्श है, आदर्श को पता है कि शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में या इन्फॉर्मेशन नोटिंग टेस्ट में कितने लेफ्ट राइट करने पड़े थे DFCCIL के एग्जाम में, तो वो चीज़ें हमें पता है। इसीलिए हम आप लोगों को इवन, अच्छा एक चीज़ ऑनेस्टली बताइएगा इस चीज़ को, कि जो क्लास प्लस के टेस्ट पोर्टल पे सेव एंड नेक्स्ट करके जो आपके टाइम किल हुए थे, उसका पूरा का पूरा सूट समेत फ़ायदा मेन एग्जाम में हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। क्यूब में तो सर हमने करीब करीब 6 मिनट में आराम से कर लिए थे जी। और उसके बाद आराम से दोबारा भी देख लिए, फिर मन नहीं कर रहा था तो छोड़ दिए थे कि अब नहीं देखेंगे। और वहीं दूसरे बच्चे जो पहली बार भी पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसीलिए कहते हैं नहीं कर पा रहे थे सब। इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट। अगर आपको कोई एक एक्सपीरियंस अथॉरिटी बोल रही है कि हाँ जो चीज़ें हम बता रहे हैं वैसे आप करिए, तो वो ना करके आप जो है बाहरी दुनिया के प्रभाव में आकर के परेशान होकर के कर रहे हैं, तो उसका नुकसान बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सर एक चीज और थी कि क्या था कि जैसे वो मैक्सिमम मिनिमम वालों में जिनको कंफ्यूजन था जी, तो उसमें सर हमें लग रहा है कि हमारे वहाँ भी आसपास काफी लोग थे जिनको मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूजन था, तो क्यूब में मेरे को लगता है कि काफी लोग सर परेशान हुए थे जिनको बिल्कुल ये होंगे आइडिया ना, नहीं था कि नीचे कितने बिल्कुल, होंगे। क्योंकि वो उनको मालूम नहीं ना कि उनको करना क्या है। उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा कि मैक्सिमम और मिनिमम, उनको पता ही नहीं है कि गोल ना तो लेफ्ट है ना राइट है, सीधा मार रहा है। और सर उसमें ऐसा था ही नहीं कि आप मतलब बिल्कुल जज कर पाओगे कितने हैं जी क्यूब। जी उसमें सर बिल्कुल अंदाजे का ही था कि अगर मेरे को जैसे 5 तो दिखते ही दिखते हैं जी तो 4 ही होंगे उस तरफ, ये बिल्कुल जी जी, तो वो ये तो नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि इस तरह गाइड, से बाकी सर वो सिमिलरिटी में तो सारे जी सिमिलरिटी सारे हो गए, तो वो चीज़ है। ठीक है अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। अब और किसी बच्चे को मौका देते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, जी जी। इन ट्रेन को मौका दिया जाए तो इन ट्रेन जी बोलिए, इन ट्रेन में कौन है? इन ट्रेन अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग, नाम बताएं अपना। सर जी आवाज नहीं आ पा रही, सर बोलिए। आपका एकदम धांसू प्लान रहता है। क्या? आपकी आवाज नहीं आ पा आपका एकदम पढ़ाया हुआ सब धांसू रहता है। रही। धांसू जी हाँ सर, एकदम 24 में मतलब मेरा बस लास्ट वाले बैटरी में 64 ही हो पाए उसमें। जी बाकी सब में तो एकदम समझ लीजिए सारे निपटा रही है, टाइम भी बच जा रहा था। जी बस वो जिसमें 8 मिनट मिले थे मेमोरी टेस्ट में, तो उसमें मतलब ऑन टाइम ही कर लिया। जी, तो देखिए जैसे आपने बोला ना कि 64 सर। ही हो पाए, मतलब ये प्लान बढ़िया था। हाँ देखिए जैसे मैं आपको एक बार बता हाँ रहा सर, हूँ, उसमें 64 ही हो पाए। जैसे आपका वर्ड है ना 64 ही हो पाए, जो आउटसाइड स्टूडेंट है ना वो बोलेंगे मेरे 45 ही हो पाए।
तो ये डिफरेंस रहेगा आप में और अदर स्टूडेंट में, राइट। तो आप मतलब उसके समझ ही नहीं पाया। हाँ, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग कि आपके अटेम्प्ट कम है, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब मेरे सेंटर पे जितने लड़के थे आ हाँ। रहे थे ऑटो में, तो हम्म सब बोल रहे थे किसी का 18 छूटा था, तो किसी का 15 छूट गया था, किसी का 13 छूटा था, किसी का 20 छूट गया था, वही से बता रहे थे सब। बिल्कुल वही चीज मैं आप लोगों को कोई बोल रहा हूँ ना मतलब कि 72 पे कोई पहुंचा ही नहीं था। जी एक बिल्कुल लड़का पहुंचा था तो बोल रहा था भाई हमारे पहुंचने का कोई वो नहीं है, हमने एक लगातार जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आई थिंक नेटवर्क नहीं होने के कारण आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है। थैंक यू वेरी मच, फिर भी आपने अपने बारे में और हमारे बारे में और बाकी बच्चों के बारे में भी बताया। तो ये वो चीज़ें हैं, अब क्लास को बस ना वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। फिर बाद में हम लोग मिलेंगे एज पर एडमिन ग्रुप डिस्कशन करके, जब आरआरबी का कुछ नोटिस आता है तो बाकी बच्चों की तैयारी में अगेन हम मदद करेंगे आप लोगों को, टेस्ट और भी थोड़े अच्छे लेवल के प्रोवाइड कराएंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो जी भगवान करे कि अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद मिले आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप शेयर कीजिए बच्चों के साथ अदर्स ग्रुप्स में, जिससे कि हमारे पास सैम्पल डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। और अपने बैच के जितने बच्चे हैं उनको भी बोलिए कि हाँ, आपका जैसा भी परफॉर्मेंस हो आप डाटा फिल कीजिए, राइट। चलिए ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। ओके, गुड नाइट एवरीवन।